नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ होता क्या है, कब हम कहेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज़ है और उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं और इसके होने से कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो डायबिटीज़ हम कब बोलेंगे? डायबिटीज़ के लिए हमारे पास होते हैं दो शुगर लेवल। पहला होता है खाली पेट का शुगर, दूसरा होता है भरे पेट का शुगर। खाली पेट का शुगर कम से कम 8 घंटा हमको खाना खाए हुए होना चाहिए। 8 घंटे के गैप के बाद हम जो शुगर लेते हैं उसको फास्टिंग कहते हैं। तो फास्टिंग का लेवल जो होता है वो कम से कम हमारा जो नॉर्मल लेवल होता है वो 126 मिलीग्राम पर डे होता है। अगर इसके रेंज में हम आते हैं, इससे कम हमारा शुगर रहता है तो नॉर्मल है। यदि हमारा फास्टिंग रेंज 126 से ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम डायबिटीज़ की कैटेगरी में। ठीक इसी तरह से भरे पेट की शुगर जो है 200 लेवल हमारा अपर मोस्ट लेवल होता है। यदि हमारा 200 लेवल के अंदर है तो हम नॉर्मल हैं। यदि खाना खाने के बाद का शुगर 200 से ऊपर जा रहा है तो हम कहेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ वास्तव में दो प्रकार की होती है। पहला, जिसमें हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं, वहाँ से बीटा सेल होता है। बीटा सेल से क्या होता है कि इंसुलिन का निर्माण होता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण ही नहीं होता हो किसी वजह से, या तो पैंक्रियाज डैमेज हो जाए या फिर कोई जेनेटिक कारण हो जिसके कारण इंसुलिन नहीं बन पा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन को हम टाइप 1 बोलते हैं। टाइप 1 का पता कैसे लगता है? टाइप 1 ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, और जब वो पेशेंट कभी किसी इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल पहुंचता है तो अगर उसका ब्लड शुगर लिया जाता है तो देखा जाता है कि उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि उसको डायबिटीज़ टाइप 1 है। और टाइप 2 बेसिकली होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता कि है मोटापा के कारण हो सकता है, या फिर जो है हमारी सेडेटरी लाइफ, अर्थात जो है हम जो लोग घर में बैठे रहते हैं, ऑफिस में काम करते रहते हैं, ऐसी लाइफ जो जी रहे होते हैं उनको, या फिर खाने में बदपरहेजी के कारण हो सकता है। तो इसके कारण क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता कैसे लगेगा? इसके लिए क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारी गर्दन पे जो गर्दन की चमड़ी होती है ब्लैक कलर की हो जाती है, या फिर जो है उसमें क्या होता है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, या फिर वहाँ पे गर्दन के आसपास या फिर और शरीर के स्किन में स्किन टैग हो जाता है, जैसे जिसको मस्सा कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम देख कर ये पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को जो है डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। और कब हम कौन कौन से लक्षण हमको मिलेंगे? लक्षण में सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज टाइप 2 में मिलता है, प्यास का लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख का लगना, बार बार पेशाब के लिए रात में उठना और शरीर में कमजोरी लगा रहना। ये बेसिक लक्षण है जो हमको डायबिटीज़ टाइप 2 में देखने को मिलते हैं। डायबिटीज़ की वजह से जो हमारे शरीर के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जो समस्याएं हमको पैदा हो सकती हैं, वो नज़र का कमज़ोर होना। नज़र का कमज़ोर होने का मतलब ये है कि हमारे आँख के पर्दे में बहुत ज़्यादा दिनों से अगर डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ होता है, तो आँख के पर्दे में ब्लीडिंग होने लगती है, जिसके कारण जो है धुंधला दिखाई देना, या फिर हमारे किडनी से प्रोटीन का छन छन के बाहर आना पेशाब के रास्ते, जिसको हम नेफ्रोपैथी बोलते हैं। और तीसरा हमारी जो है नसों का कमज़ोर हो जाना, जिसको न्यूरोपैथी बोलते हैं। इस तरह की समस्याएं अगर देखने को मिलती हैं तो वो डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है। इसके साथ साथ अगर शुगर बढ़ा हुआ रहता है ज़्यादा दिनों तक तो उसकी वजह से साइलेंट डेथ की भी समस्या आ सकती है। सडन कार्डियक डेथ हो सकता है, पैरालिसिस की समस्या आ सकती है, जिसको लकवा बोलते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना होता है कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको अच्छे से मॉडिफाई करना होता है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमको स्मोकिंग सीज कर देनी होती है, स्मोकिंग बंद कर देनी होती है, और अल्कोहल अगर ले रहे हैं तो इस अल्कोहल की मात्रा कम कर देनी होती है या उसको नहीं लेना होता है। और तीसरी चीज़ होता है हमको डाइट पे कंट्रोल करना होता है। चौथी चीज़ आती है हमारी रेगुलर एक्सरसाइज, जिससे हमारी एक्टिविटी, जो शारीरिक एक्टिविटी रहती है वो अच्छी रहती है, जिसके कारण जो है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ रहता है वो जो है कम हो सकता है।